सर ना मेरे लिए ना ये एमबीए हो गया है। इट्स लाइक अ एमबीए ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यू हैव वेरी ब्यूटीफुली डिफाइंड कि एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट पर्पस, राइट? ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, ये करना है। कम लोग ही कर पाते हैं। ऐसा क्यों है कि कम लोग ही कर पाते? क्यों नहीं कर पाते सारे लोग? जो मैनेजर तक भी अपने बिजनेस को ले आया है, वो क्यों उसको लीडरशिप या कोई लीडर पे आके उसको एंटरप्रेन्योरशिप फाइनल पे क्यों नहीं ले जा पाता है? क्या कारण है? वही कारण है, शुरू किया सुपर हीरो बन के। जी। ओके, शुरू करने का कारण था कि मेरी कंपनी होए। ओके, कहीं ना कहीं एक लेवल पे आने के बाद है ना, सर्वाइवल प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ियां हो गई, बंगला हो गया, घर हो गया, एक्चुअली मकसद नहीं मिला उसके बाद काम करने के लिए। एक लेवल पे आने के बाद आदमी खुद के ऊपर खुश हो जाता है। ओके, शुरू शुरू में ना, शुरू में जब बिजनेस शुरू करता ना, तो ये जो एंटरप्रेन्योर है, ये मार्केट में रहता है, ये कस्टमर के पास जाता है, ये एग्जीबिशंस अटेंड करता है, ये नई चीज़ें सीखता है, इधर उधर भटकता है, और मार्केट में घूमने के बाद हर बार उसका नॉलेज अपडेट हो जाता है। लेकिन हर एक के लाइफ में एक पड़ाव आता है जिसके बाद है ना, वो केबिन में बैठने को स्टार्ट करता है, ऑफिस में बैठने को स्टार्ट करता है। ओके, उसका लर्निंग कम हो जाता है। हमेशा याद रखना, अपॉर्चुनिटीज बाहर है। ओके, अंदर सिर्फ प्रॉब्लम्स है, अंदर सिर्फ प्रॉब्लम्स है, और इस प्रॉब्लम के जवाब भी बाहर है। वो एग्जीबिशन भी बाहर है, वो बड़ा कस्टमर भी बाहर है, वो टेक्नोलॉजी भी बाहर है, वो एम्प्लॉयज भी बाहर है, एवरीथिंग इज आउटसाइड। और आप है ना आइसोलेशन में आ जाते हो और बाहर जाना बंद कर देते हो, क्योंकि आपने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था ऐसा घर आपका हो गया है। आपने कभी सोचा ही नहीं था इतनी गाड़ियां हो गई है। आपने कब सोचा ही नहीं था उतना पैसे आपने कमा लिया है। अभी आपको ना अगला पर्पज ही नहीं मिल रहा है, अगला अंदर से कोई दम नहीं मिल रहा है, मजा नहीं आ रहा है। ओके, और इस लेवल को बोलते हैं कंफर्ट जोन। हमारा एक ही दुश्मन है, हमारा कंफर्ट जोन। ओके, शुरू शुरू में जब जेब में कुछ नहीं था ना, तब सपना था, उसको बोलते ड्रीम जोन। वो सपना देखा और कंपनी खोल दी, तो अभी मार्केट में मेहनत करने की तो जरूरत है ही, इसके लिए मैंने एफर्ट्स लिए। फिर कहीं 4-5 करोड़ पे आ गया, मार्केट में नाम हो गया। ओके, मुझे इज्जत भी मिलने लगी, कुछ एसोसिएशन में मेरे को गेस्ट बोल के भी बुला रहे हैं अभी। ओके, सोसाइटी में भी इज्जत मिलने लगी, रिश्तेदारों में इज्जत मिलने लगी, मेरे जैसा कोई नहीं ऐसा लगने लगा, आई एम वन ऑफ द बेस्ट। ये फीलिंग जब आता है ना, तो कहीं ना कहीं आदमी कंफर्ट जोन में आ जाता है। फिर ये 5 करोड़ पे कंफर्ट जोन को ना आपको तोड़ना पड़ेगा। ओके, आप अपने आप से खुश हो, आपके इर्द गिर्द आपको कोई कंपटीशन नहीं है। क्या करूं सर इस कंफर्ट जोन को? नॉट ओनली इन बिजनेस, मेरे लाइफ में भी ये चीज आ जाती है। हेल्थ को लेके, हाँ ठीक है चल रहा है, क्या करे इंसान इसको तोड़ने के लिए? क्या करे? पहले ना उस इंसान को पता ही नहीं कि वो कंफर्ट जोन में है। उसके नॉर्मली कैसे कारण होते, क्या होता है मालूम है? कंफर्ट जोन में आदमी है, कैसे पहचानना मैं आपको बोलता हूं। कंफर्ट जोन वाला आदमी ना पास्ट कनेक्टेड होता है। पास्ट कनेक्टेड मतलब आज अगर अपन 2023 में है ना, तो वो मेरे को बुलाता है तो मेरे को बोलता है 2017 में मैंने क्या किया, 18 में क्या किया, 19 में क्या किया, 20 में किया, 21 का थोड़ा बहुत बोलता है, उसके बाद शांत। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने, और किया भी है। ओके, उसने जो किया है ना, वो भी हार्डली 1% लोग कर सकते हैं। इज हाईली केपेबल इंडिविजुअल, उसमें बारे में कोई डाउट नहीं है। बट क्या हो गया, वहां आने के बाद वो कंफर्टेबल हो गया। ओके, नया सीखना बंद हो गया। पास्ट कनेक्टेड। फ्यूचर कनेक्टेड वो आदमी है जिसको मेरे को क्या करना है उसकी लिस्ट है। पास्ट कनेक्टेड आदमी के पास वो लिस्ट है, मैंने क्या क्या किया। आजकल तो वो घर में जब बच्चों को बताने शुरू करते तो बच्चे भी बोलते चल पापा ने शुरू किया, चल बेडरूम में जाते। अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद पढ़ते रहना और उसको बोलते। ओके, मेरे जो फ्यूचर कनेक्टेड है उसका एज से कोई संबंध नहीं है। मेरे तो ना एक स्टूडेंट है, उनका 72nd बर्थडे हो गया। उन्होंने मेरे को बुलाया ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के लिए। तो उन्होंने बोला भगवान की मेहरबानी से यहाँ तक आ गए। उन्होंने पिछला सक्सेस के कुछ नहीं बोला, अभी आगे चलना है, तुम्हारे बारे में सुना था तो मेरे को आगे क्या क्या करना है उसकी लिस्ट उन्होंने मुझे बताई। 72 ईयर्स? यस, ही इज फ्यूचर कनेक्टेड। और मैं 36 साल के पास्ट कनेक्टेड लोगों को जानता। अच्छा, ओके, होता क्या है, पास्ट कनेक्टेड लोग जो है ना, वो पुराने दिमाग में रहते हैं। ओके, पुराने हैंगओवर में रहते हैं। अभी ना वो लोग फेलियर को डरने लगे। अभी उनके पास कोई विजन नहीं है, उनके पास कोई गोल नहीं है, तो वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है। और जो आदमी रिस्क लेना बंद कर देता है
वो बैठ के निगेटिव थॉट से खत्म हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसका फियर और बढ़ता है, फिर वो ब्लेम करने को स्टार्ट करता है। ये एंटरप्रेन्योर को ये मालूम रहता है कि मोदी साहब ने क्या करना चाहिए, रायपुर का प्लेटफॉर्म नंबर 1 किधर होना चाहिए, इधर मेट्रो कैसे आना चाहिए, और रास्ता कैसे होना चाहिए, वॉचमैन ने क्या करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ने क्या करना चाहिए, या फिर हर एक आदमी ने क्या करना चाहिए उसकी लिस्ट रहती है। और जिसको सबने क्या करना चाहिए वो मालूम रहता है ना, उसको एक ही क्या मालूम नहीं रहता कि मैंने क्या करना चाहिए। और जिसको मैंने क्या करना चाहिए ये मालूम रहता है और वो क्लैरिटी रहता है ना, उसको ये भी नहीं मालूम रहता है कौन है चीफ मिनिस्टर और मेट्रो शुरू होने वाला है क्या है उसका दुनिया। वो पागल है, वो एक ही चीज में डूबा हुआ है। इनको ना पागल लोग बोले जाते हैं। दिन में पागल जैसा बड़बड़ करता ना, उसके गोल, उसका ऑब्जेक्टिव, उसको लगने वाली चीजों में वो इतना इन्वॉल्व रहता ना, वो दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाता। वो उसके प्रोडक्ट, उसके कस्टमर, उसकी टीम, उसके लीडर, उसके कंपाउंड, यही उसकी दुनिया है। ओके, तो बोलने का तात्पर्य ये है कि कंफर्ट जोन जो है ये हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा। ओके, तो वो लोगों को ब्लेम करने को स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे वो सबसे पहले सीखना बंद करेगा। तो वो फ्रस्ट्रेट होता है, स्टैग्नेंट होता है और किधर ना किधर जाके रुक जाता है। उसको ये समझ में नहीं आता क्योंकि वो ये जर्नी का हिस्सा रहता है। दैट इज वाई कंटिन्यूस बेसिस पे हम लोगों को नई चीज़ें ट्राई करते रहना बहुत जरूरी है, नई रिस्क लेते रहना बहुत जरूरी है। ओके, कुछ लोग है ना, कुछ लोग सुपर हीरो लेवल पे ही स्टैग्नेंट हो जाते, कुछ लोग मैनेजर लेवल पे स्टैग्नेंट हो जाते, बहुत सारे कम लोग लीडरशिप लेवल पे भी स्टैग्नेंट हो सकते हैं। तो उनको अगले लेवल के लगने वाली चीज़ें जमती नहीं है और वहाँ पे आना बंद होता है, क्योंकि वो अपने आप पे खुश हो जाता है, पढ़ाई लिखाई बंद हो जाती है, हर नॉलेज की और स्किल की एक्सपायरी डेट 34 साल में आती है, इम्पॉर्टेंट एवरी टाइम। सो देर इज नो ऑप्शन, कंटिन्यूअस लर्निंग इज द की। शुरू में प्रोडक्ट का लर्निंग होता है, उसके बाद वर्कर लोगों को हैंडल करने की वर्किंग होते हैं, उसके बाद मैनेजर डेवलप करके मैनेज करने की आदत होती है या वो टारगेट रहता है। फिर एक वक्त आता है आपको मैनेजर, लीडर्स, कोर टीम, एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग प्रोसेस शुरू करना जरूरी है। ये सब होता क्यों है? क्योंकि पहले डरता नहीं था, अभी डरता है। जैसे मैंने पहले बोला ना, जब शुरू किया तभी कुछ नहीं था जेब में, तब नहीं लोग डरते हैं, लेकिन कामयाब होने के बाद लोग डरना शुरू होते हैं, क्योंकि अभी कस्टमर है टूट गए तो, नाम है खराब हुआ तो, पैसे है डूब गए तो वो इन्वेस्ट करता नहीं और वहां पर डर की वजह से वो रुका रहता है और ये डर लोगों को खत्म करता है। डर सबको लगता है, डर रखना जरूरी भी है। ओके, नहीं तो बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे। ओके, डर सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग डर लगने के बाद ज्यादा तैयारी करते, कुछ लोग डर लगने के बाद एग्जाम को ही नहीं जाते, मतलब अगले लेवल पे जाने की कोशिश ही नहीं करते। हमेशा याद रखना, दुनिया में कामयाबी की कभी गारंटी नहीं है, फेलियर की पक्का गारंटी। तुम आगे जाने की कोशिश करोगे तो तुम आगे जाओगे, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन तुम आगे जाने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम नहीं जाओगे, इसकी पक्का गारंटी। गाड़ी यार्ड से निकली तो रायपुर पहुंचेगी, इसकी गारंटी नहीं है। इसके लिए मैंने गाड़ी यार्ड से निकाली नहीं और मैंने गारंटी क्रिएट की कि गलती से भी गाड़ी रायपुर नहीं पहुंचेगी। ओके, सो ट्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तुम तुम्हारे टीम के साथ ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग प्रोसेस में स्ट्रगल करते हो, तुम्हारा डिस्परेशन, तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन, तुम्हारी बस बिलासपुर पहुंचाने की इच्छा, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से टीम को कम्युनिकेट होती है और उससे लोग इंस्पायर होते हैं, उससे लोग मोटिवेट होते हैं और उससे लोग अगले लेवल पे जाते हैं। तो ये कंफर्ट जोन ही है जो हमको अगले लेवल के सपने देखने नहीं देते। अभी सवाल ये आता है, हम लोग कंफर्ट जोन में क्यों हैं? ओके, कंफर्ट जोन में इसके लिए है क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से कामयाबी आ गई, अगला सपना देखने को जमा नहीं। ओके, कंफर्ट लेवल पे आ गई, अगला देखने को जमा नहीं, इसके लिए हम लोग कंफर्ट जोन है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो हम लोगों को रिस्क लेना पड़ेगा। ओके, और आगे बढ़ना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, ओके, आपको आज जो मिल रहा है वो मिल रहा है, वो मिल क्यों रहा है? क्योंकि तुमने जो किया उसकी वजह से मिल रहा है, और आगे भी तुम यही करते रहोगे तो तुमको वही मिलेगा जो आज मिल रहा है। अगर आपको कुछ और चाहिए जो आज आपको नहीं मिल रहा है तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ेगी जो आज तक आपने की नहीं है, उसके लिए आपको नई चीज़ें सीखनी जरूरी है। एक लेवल आने के बाद आदमी सीखना बंद कर देता है
और अपने आप को अमिताभ बच्चन डिक्लेयर कर देता है, और उसके बाद उसको अगली लेवल दिखना शुरू हो जाता है। ओके, मेरा तो हो गया, डेफिनेटली ही इज सक्सेसफुल। ऐसा नहीं कि वो कामयाब नहीं है, वो कामयाब है, पर अगला लेवल न दिखने की वजह से उसने सीखना बंद कर दिया। और इसका संबंध क्या है अपने ऊपर? उसके पास सबसे इंपॉर्टेंट एसेट वो खुद है। कंपनी शुरू किसकी वजह से हुई? मालिक की वजह से। कंपनी यहां तक आई किसकी वजह से? मालिक की वजह से। ये जो कामयाबी मिली मालिक की वजह से, और फिर स्टैग्नेंसी भी आती है, उसका भी कारण मालिक ही है। बॉटलनेक इज ऑलवेज एट द टॉप ऑफ द बॉटल। ओके, जो टॉप का आदमी है ना, उसका जो विलिंगनेस, उसका जो पैशन, उसका जो विजन, उसका ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने का तड़पड़ और उसकी भूख का 70% सेकेंड लाइन में रहता है, 50% या 40% थर्ड लाइन में रहता है, और 25% फोर्थ लाइन में रहता है। तो वो पर्कुलेट होते होते, ड्रॉप आउट होते होते जाता है। तो इसके लिए कंटिन्यूस बेसिस पे दो चीज़ों के ऊपर काम करना है। हमारे पास फिक्स्ड एसेट के नाम पे एक ही चीज़ है, उसका नाम है शरीर। ओके, कंटिन्यूसली अपने फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करना जरूरी है। ज़्यादा करके ये 4th 5th ईयर के आसपास आने वाला एंटरप्रेन्योर एक 40-45 का हो जाता है, और उसका बिजनेस की वजह से हेल्थ के ऊपर से ध्यान हट जाता है, और बहुतों का कारण आना हेल्थ इश्यूज भी है। तो सबसे पहला फिजिकल फिटनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत हाईफाई चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, अपने को मसल्स और बॉडी और शेप बिल्ड करने का भी जरूरत नहीं है। फिजिकल फिटनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मॉर्निंग वॉक 50 मिनट रोज के शरीर को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस से कॉन्फिडेंस आता है। मतलब अगर कोई कंफर्ट जोन में है ना, उसने अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करने को शुरू किया ना, ऑल ऑफ ए सडन उसको 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और उसका शरीर फिट हो जाएगा, तो उसको अचानक मैं बहुत कुछ कर सकता हूं ये फीलिंग आ जाएगी। दूसरा जो है उसको अपन मेंटल फिटनेस बोलते हैं। मेंटल फिटनेस मतलब कंटिन्यूअस लर्निंग। ओके, जैसे मैंने बोला ना, ये सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल के बाद 4th और 5th लेवल पे जाने के लिए हम लोगों को बहुत अलग अलग चीज़ें सीखनी पड़ेगी। वहाँ आने के बाद तुमको प्रायोरिटाइजेशन मालूम होना जरूरी है। वहाँ आने के बाद तुम लोग कौन सी एक्टिविटी करते हो। सुबह 9 बजे गेट में आते हो, रात को 7 बजे घर जाते हो, कभी कभी घर जाने का टाइम नहीं है। इतने घंटे काम करने के बाद एक्चुअली तुम करते क्या हो, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। हम लोग कौन सी एक्टिविटीज़ में वक्त करते हैं। हम जो काम कर रहे हैं वो मालिक का काम है, कि लीडर का काम है, कि मैनेजर का काम है, कि परफॉर्मर का काम है, कि वर्कर का काम है। ये जानना बहुत जरूरी है, आपका टाइम किस कामों में जाता है। ओके, ज़्यादा घंटे काम करना, मेहनत करना, ये स्टार्ट में जरूरी है। उसके बाद आप काम क्या करते हो ये भी समझना बहुत जरूरी है। सो कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नया नॉलेज, नया स्किल, उससे नया एटीट्यूड क्रिएट होता है, उससे नई आदतें आती है, उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं, उससे नए रिलेशंस बिल्ड होते हैं, और हम लोग अगले लेवल पे जाने की तैयारी करते हैं। बट लोग अपने ऊपर काम नहीं करते। बिजनेस शुरू करने के बाद कुछ सालों के बाद परिवर्तन जब आता है, तब मालिक हमेशा सिस्टम में परिवर्तन, प्रोसेस में परिवर्तन, प्राइसिंग में परिवर्तन, मार्केटिंग में परिवर्तन, और बहुत सारे परिवर्तन, मेरे लोगों में परिवर्तन, मेरे टीम मेंबर में परिवर्तन, ये सब चीज़ों में परिवर्तन वो सोचता है। ओके, ये सब परिवर्तन जरूरी भी है, ये सब परिवर्तन इंपॉर्टेंट भी है, और ये करना भी जरूरी है। लेकिन इससे बहुत पहले, सबसे पहले परिवर्तन आपके सोच में, आपके काम करने के परिवर्तन में, आपके लैंग्वेज में आना बहुत जरूरी है। क्योंकि टॉप में परिवर्तन आएगा तो ही कंपनी में परिवर्तन आएगा। तो यहाँ से शुरू होती है। तो एंटरप्रेन्योर ने बहुत सारी चीज़ें सीखना जरूरी है।